वो क्या कहते हैं, ठंडी हवा, शिकारा और नर्म धूप, लहरों का बन में हिरन स्वरूप, हिचकोले खाता हाउस बोट का नजारा, डल का एक खूबसूरत मंजर है प्यारा। दोस्तों, आपने देखा कि इस बरस टूरिस्ट की अच्छी खासी भरमार है और हाजी साहब इस बात से बेहद खुश हैं। परवीन और गुलाम अहमद भी पुरानी बात भूलकर भाई बहन की नोकझोंक में नजर आते हैं। बड़ा खुशनुमा माहौल है वादी में। तभी वहां कुछ दूरी पर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। एक शख्स जो बड़ा बदतमीज और खुद परस्त है किसी से लड़ते हुए दिखाई देता है। झील के पानी में मिट्टी भरकर सब्जी के खेतों को बढ़ाया जा रहा है और इसी बीच दोनों में बड़ी तकरार हो जाती है। हाजी साहब उनके बीच आते हैं और मामला सुलझ जाए इसीलिए उनको पंचायत का दरवाजा खटखटाने को कहते हैं। लेकिन उनमें से एक कानून का हवाला देता है। कश्मीर जैसी खूबसूरत जगह पर आपसी मामले सुलझाने के लिए पुलिस की जरूरत पड़े, ये सोचकर हाजी साहब बड़े मायूस हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। उनका तकरीबन हर सीजन में वहां आने वाला एक टूरिस्ट जब इसी बात का जिक्र हाजी साहब से करते हैं तो हाजी साहब उनको बता देते हैं कि उन्हें डर है कि वादी में झील की रंगत पर वक्त कहीं मिट्टी ना रोन दे। वही टूरिस्ट जब वहां रखी पड़ी एक एल्बम में पुरानी फोटो के बारे में पूछते हैं तो हाजी साहब उनको बताते हैं कि उस तस्वीर में वो खुद हैं। वो खुद किसी वक्त एक अच्छे खासे हंटर हुआ करते थे और शिकार पर भी जाया करते थे। टूरिस्ट के पूछे जाने पर कि उन्होंने ये सिलसिला बंद क्यों कर दिया, हाजी साहब बताते हैं कि उनके शिकार छोड़ने के पीछे भी एक गंभीर वाकया है जिसने उन्हें इस खेल से बेदखल कर दिया। आइए दोस्तों, आगे देखते हैं कि आखिर ये वाकया है क्या। मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, ये कहानी खुलती है गुलशन की है गुलफाम की, ये कहानी खुलती है गुलशन की है गुलफाम की, मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, ये कहानी खुलती है गुलशन की है गुलफाम की, ये कहानी खुलती है गुलशन की है गुलफाम की। आप भी शिकार खेलते? अरे साहब, बहुत शिकार खेला जनाब। बिग गेम, स्मॉल गेम और डक शूटिंग का तो जुनून था मुझे जनाब। फिर क्या हुआ? छोड़ दिया जनाब। एक बहुत लंबी कहानी है जनाब। अरे सुनाइए ना। यू नो, आई वॉज माई सेल्फ एन एक्सलेंट शॉट। हुजूर, छोड़ दिए सब हंटिंग वगैरह। एक हादसा ही ऐसा हुआ, सोचता हूं तो दिल को बहुत दुख होता है जनाब। माय जनाब, हार्ट ब्लीड्स जनाब। कम ऑन, शिकारियों के बीच पर्दा कैसा? वी आर बोथ हंटर्स। जनाब, सर्दियों के दिन थे जनाब, और उस साल हॉक्सर की झील में बेशुमार मुर्गाबियां उतरी थी। मैं सुबह सवेरे झील में चला गया और उस दिन एक एक गोली से 6-6 मुर्गाबियां ढेर हो रही थी जनाब। बहुत थक गया था, लेकिन मेरा लालच बढ़ता गया। सूरज डूबने को था, बस 2-4 गोलियां बच गई थी। मैंने सोचा उन्हें भी इस्तेमाल कर दूं। अचानक मैंने देखा कि उसके साथ वाली मुर्गाबी ने उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया। जख्मी मुर्गाबी पानी में छटपटा रही थी और दूसरी उसके ऊपर मंडरा रही थी।
दोनों में न जाने कितना प्यार था। देखते देखते ऊपर मंडराती हुई मुर्गाबी अपनी साथी की लाश पर निछावर हो गई जनाब। बस वो दिन और आज बंदूक को हाथ तक नहीं लगाया जनाब। सलाम साहब, ये लीजिए राजा साहब, आपका फिशिंग लाइसेंस बना के लाया हूँ। काफ़ी रश था इसलिए थोड़ी देर हुई। बेहतरीन बीट है आड़ू और पहलगाम के। आजकल ब्राउन ट्राउट मछली गर्म पानी की तरफ उतरती है, इसलिए पहलगाम के बीट पर ही किस्मत आजमानी चाहिए। थैंक यू। हमारे बेटे को मछली के शिकार का बड़ा शौक है। ही इज अ कीन एंगलर। हुजूर आप आराम कीजिए, नूर मोहम्मद उनके साथ चला जाएगा। जी हाँ, मैं साथ चलूंगा। अब्बा वो मलियारों का झगड़ा था ना? हाँ हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अच्छा सर। साहब। गुड इवनिंग सर। क्या करूं इस लड़के का, मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्या कह रहा था तू? मैं मलियारों की बात कर रहा था अब्बा। बिरादरी के लोग शाम को पंचायत बिठा रहे हैं। क्या? अरे मुझे इत्तला तक नहीं दी और शाम को पंचायत बिठा रहे? वो तो कह रहे थे कि आप ही ने मशवरा दिया था पंचायत बिठाने का। हाँ हाँ दिया था, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि इस झमेले में मुझे भी घसीट ले। चलो, अगर कोई फैसला हो जाए तो अच्छा ही है। अब्बा मैं तो कहता हूँ कि आप मत जाइए वहां। अरे तुम कैसी बात कर रहे हो? हम कोई सोए हुए लोग हैं कि हमारे इर्द गिर्द ये सब हो रहा हो और हम ऐसे खामोश खड़े देखते रहें? जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा। हाजी मलखालिक का कहना है आपने पानी में जमीन बना बनाकर हम सब के लिए बुरा किया है। अरे भाई क्या गुनाह किया है? पानी अपना है, इसे खुश्की में बदल लें या पी जाए, किसी का क्या जाता है? क्यों भाई? तुम तो यही कहोगे। सारे आबी रास्ते खा लिए, दुकानें बनाई, मकान बनाए, हमने कुछ कहा? मगर हमें भी तो जिंदा रहने दो। जमाना कहां से कहां तक पहुंच गया है। आज तक इस तरह की बात किसी ने की है? अरे बस्तियां बसाने के लिए जमीन की क्या कमी है? कहीं और चले जाओ। तुम तो मल्ल खलीक बात को खाम खा तूल दे रहे हो। झगड़े का फैसला कराने की बजाय उसे और ज्यादा उलझा रहे हो। लाल साहब, लोग कानून की खिलाफ वर्जी करते रहें और मैं हाथ पर हाथ धरे देखता रहूं? ठीक है, हम कानून के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जहां अगर हिम्मत है तो अदालत का दरवाजा खटखटा। अगर तुम इस तरह नहीं माने तो जरूर अदालत ले जाऊंगा। तुम बिरादरी के खिलाफ जा रहे हो मल्ल खलीक। कौन मानता है कानून? यहाँ लोग सड़कों पर दीवारें खड़ा करके सरकारी जमीन हथिया लेते हैं, उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहता। हम अपने पानी पे जमीन बना रहे हैं तो हमें कानून की तलवार दिखाई जा रही है। अरे सूख जाएगी ये झील जो हमें रोजी रोटी देती है। तुम लोग समझते क्यों नहीं? जब सूख जाएगी तब देखेंगे, अभी से फिक्र करने की क्या जरूरत। चल उठ, खामखा इन लोगों को तकलीफ दी। हम खुद घर में फैसला कर लेंगे। कितनी इज्जत करते थे हम मल खालिक की, और ये हमारे पेट पर लात मार रहा है। अदालत जाने की धमकी दे रहा है। अरे जाए अदालत, यहाँ कौन डरता है? भाड़ में जाए तुम्हारा ये झगड़ा, लेकिन मैं इस झील के साथ जुल्म नहीं होने दूंगा। वाकई तुम्हें अदालत में ले जाऊंगा, देख लेना। अरे तुमने समझ के क्या रखा है? मैं चुपचाप बैठकर ये तमाशा नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा। बदतमीज, बेवकूफ। क्या हुआ अब्बा? तुम्हें क्या, इधर की कोई सुध है?
देखना एक दिन लोग तुम्हारे घर पे कब्जा कर लेंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हुआ क्या? अरे झगड़ा हुआ, और क्या हुआ। हौसला देखो उन मलयारों का। उस दिन भी मैंने मना किया था अब्बा कि इनके मुंह भी नहीं लगना चाहिए, फिर जाने की जरूरत क्या थी? तो जाओ तुम उनके पांव पकड़ो, जाओ पांव पकड़ो उनके, देख क्या रहे हो? अब्बा तुम्हारे लिए गुस्सा अच्छा नहीं है, डॉक्टर ने मना किया है। हाँ, मैं गुस्से में हूँ, मैं गुस्से में हूँ। अब्बा तुम मेरी फिक्र मत करो। अब्बा बदतमीज कहीं के। मेरे मौला, अल्लाह। क्या हुआ? जरा पानी लाना जल्दी। मेरे दस्तगीर, छोड़ूंगा नहीं, मैंने अदालत तक ले जाऊंगा। अपनी परेशानियां क्या कम हैं कि औरों की मुसीबत सर ले रहे हो? और इस नूरे को देखो, कह रहा था कि मैं पागल हूं। हाय अल्लाह, कहाँ कहाँ बेचारे ने, मैं भी तो सुन रही थी। कहा नहीं, मगर मतलब तो यही था ना उसका। ये सब जहन्नुम में जाए सब लोग। अरे बैठो ना, कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर ने गुस्सा करने से मना किया है। नामाकूल लोग, बदतमीज। मेरे ही दिन कुछ खराब हैं, नहीं तो ये खामखा की परेशानियां कहाँ से उभर आती। मुझे हैरानी इस बात की है कि तुम जो चट्टान की तरह हर मुसीबत का मुकाबला करते रहे, अब इतने बेहिम्मत क्यों हो रहे हो? अरे तुम तो उस दिन भी नहीं घबराए जब तुम्हारे अब्बा गोरों की पार्टी लेकर बल तक गए थे और बर्फ के तोदे के नीचे दब गए। कितने बेसहारा थे हम। मेरी शादी को 4 साल भी नहीं हुए थे। अब्बा को दफना कराए तो कोराम मचा सारे शहर में। हालात बिल्कुल खराब थे। ऊपर से झेलम नदी का बांध टूट गया और सैलाब का पानी पहाड़ की ऊंचाई जैसा हाउस बोटों की तरफ लपका। कयामत की वो रात में मरते दम तक नहीं भूलूंगी। याद है वो रात? मत याद दिला वो कड़वी यादें। किन किन तूफानों से निकाल लाए हो तुम ये कश्ती, और अब जब सब कुछ है तुम इतने परेशान हो रहे हो।